जय हिंद बच्चा पार्टी। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं पिछले 15 साल का, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव हो रहा है, और ये आपका कितना है, पार्ट 3 वीडियो आज होने वाला है। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे वेक्टर का, ठीक है। इससे पहले हमने आईटीएफ बढ़ा दिया है, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार बोर्ड मिशन 2026 के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है वेक्टर। वेक्टर वेक्टर बहुत क्वेश्चन पूछता है, सबसे अधिक क्वेश्चन वेक्टर से पूछता है, एकदम इजी पूछता है, कोई सॉल्यूशन नहीं करना है, एक लाइन में आंसर आता है इसका। एकदम देखिए बहुत इजी टाइप में हम पढ़ा देंगे, एकदम पूरा 50 में 50 टिक लगा के आओगे, मेरा गारंटी है, ठीक है। इधर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर्स परपेंडिकुलर टू ए प्लेन। मतलब ये प्लेन हो गया तो इस पे कितना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो सर एक तो ऐसे डाल सकते हैं, एक इसका निगेटिव डायरेक्शन में डाल सकते हैं, तो 2 हो गया। इसका आंसर कौन सा होगा, 2 होगा, है ना। 2 आंसर होगा, 2 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर डाल सकते हैं हम। इसका ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर है, ठीक है। चलो सेकेंड नंबर में है हमारे पास ए बराबर वेक्टर है, देखो 2i माइनस जे प्लस कितना है 2k, और b बराबर दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे और माइनस के, है ना। और इस सब मतलब a और b का वैल्यू दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि a डॉट b कितना होगा। तो आ जाओ a डॉट b निकालते हैं, यानी डॉट प्रोडक्ट a डॉट b। तो a डॉट b मतलब क्या, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो, 2i इधर कितना -1 तो -2 -1, इसका भी j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, याद है ना। तो -1 और +1 ये हो गया -1, 2 इधर -1 तो -2, ये कितना हो गया -5, तो -5 ये हो गया बी नंबर ऑप्शन। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं डॉट वाले में, डॉट प्रोडक्ट में i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ, ठीक है। चलो i j को छोड़ देते हैं। तीसरा नंबर है हमारे पास, थर्ड नंबर में है a, फिर से है a और फिर से है ये है हमारा होता है a क्रॉस a और डॉट प्रोडक्ट है। मतलब ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का नियम है कि अगर कोई भी दो वेक्टर सेम होता है उसका वैल्यू 0। यहाँ तो आपका कौन सा हो गया, तीनों आपका क्या हो गया, सेम है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर, क्लियर है। चलो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, i क्रॉस j कितना होगा। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए इधर यहाँ याद रखिए, ऐसे बनाओ, इधर हो गया i, इधर हो जाएगा j, इधर हो जाएगा k, ऐसे घूमेंगे तो पॉजिटिव, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में पॉजिटिव और घड़ी के डायरेक्शन में नेगेटिव, है ना। i क्रॉस j क्या होगा, k, है ना। इसमें एक चीज याद रखना, डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट में होता है सेम में होता है 1 और डिफरेंट में होता है 0। डिफरेंट में क्या होगा 0, और क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम में 0, यानी i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k सब 0, सॉरी i क्रॉस, हाँ ठीक बोले, i क्रॉस i, j क्रॉस j, k क्रॉस k 0। तो यहाँ i क्रॉस j रहेगा तो k हो जाएगा, k क्रॉस i रहेगा तो j हो जाएगा, है ना, और j क्रॉस k रहेगा तो i हो जाएगा। अगर i क्रॉस k तो देखो उल्टा चल गया तो -j होगा, समझ में आया। ऐसे चलेंगे पॉजिटिव, ऐसे चलेंगे तो निगेटिव। आ जाओ, i क्रॉस j कौन सा सीधा डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, k प्लस में। 4 नंबर का ऑप्शन कौन सा है, आई सॉरी आई क्रॉस के है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन ही गलती लिखा है, आई क्रॉस के, तो देखो ऐसे उल्टा जा रहा है ना तो -j होगा, तो ये रहा हमारा -j। कौन सा ऑप्शन, बोलो बोलो, डी नंबर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, a क्रॉस b, तो a क्रॉस b किसके बराबर होता है, -b क्रॉस a के बराबर होता है। ये सब डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। तो 5 नंबर में कौन सा ऑप्शन, बी नंबर है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए, इफ a मॉड ऑफ a बराबर दिया हुआ है 2 एंड लेमडा a यूनिट वेक्टर, लेमडा a
इज यूनिट वेक्टर, ये हमारा यूनिट वेक्टर है लेमडा ए। तो कहता है लेमडा का वैल्यू क्या होगा, देन लेमडा इक्वल्स टू व्हाट, है ना। तो देखो यहाँ, तो लेमडा ए यूनिट वेक्टर है तो इसका मॉड कितना होगा 1। अब लेमडा को बाहर निकालेंगे तो मॉड के साथ बाहर होगा, दोनों को अलग अलग कर दिए। लेमडा का वैल्यू रहने दो मॉड के अंदर में, मॉड ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 बराबर 1। तो यहाँ तो लेमडा मॉड ऑफ लेमडा बराबर 1/2, तो लेमडा बराबर कितना प्लस माइनस 1/2, क्योंकि मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस होता है, लेकिन आपके ऑप्शन में सिर्फ प्लस वाला ही वैल्यू है। देखो कितना हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ऐसे रियली में अगर आपको शॉर्ट टाइप में पूछेगा तो प्लस माइनस 2 दोनों लिखना, ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग यहाँ बी नंबर ऑप्शन ही होगा, ठीक है। चलो 7 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, मॉडुलस ऑफ xi प्लस yj प्लस कितना है इधर z के। तो देखो मॉड कैसे निकालते हैं वेक्टर का, रूट लिखो, है ना, x के साथ है उसका स्क्वायर कर दो, प्लस दे करके j के साथ वाला का स्क्वायर कर दो, और फिर प्लस दे करके k के साथ वाला का स्क्वायर कर दो। तो कितना हो गया, बी नंबर हो गया ऑप्शन। समझ में आ रहा है। चलो 8 नंबर क्वेश्चन है, इफ a परपेंडिकुलर है b पर तो देन a डॉट b कितना होगा। तो a और b परपेंडिकुलर होता है तो a डॉट b 0 होता है, तो a डॉट b 0 कौन सा ऑप्शन, सी नंबर है। समझ में आ रहा है, भेजा में बात भेजा रहा है ना, ठीक है। कमेंट्स करके जरूर बताना आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और कितना % समझ में आ रहा है, ताकि हमको ही पता चले ना कि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं एगो कोना में से, तो कौन कौन बच्चा सबको इसको फायदा पहुंच रहा है, ठीक है। चलो 9 नंबर है हमारा, आई डॉट जे क्रॉस के। अब देखो आई डॉट अपनी जगह तो ठीक है, जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के सीधा डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या बचेगा आई, तो सॉरी यहाँ डॉट है, ये आई डॉट आई क्या, डॉट प्रोडक्ट में सेम में 1, तो 1 हो गया। तो 9 नंबर का कौन सा ऑप्शन, बी नंबर है, ठीक है। आ जाओ 10 नंबर में चलते हैं हम। यूनिट वेक्टर n का स्क्वायर करोगे तो n डॉट n ये 1 होगा। देखो इसका बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। चलो 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, j डॉट के क्रॉस कितना i। देखो आपके बुक में जो है ना यहाँ पर वेक्टर का साइन है, हालांकि रियलिटी में ये सब यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का साइन हम दे रहे हैं इसीलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर है j डॉट के क्रॉस i, तो k क्रॉस i क्या होगा, j, इसके जगह पर क्या हो जाएगा k क्रॉस i, तो j है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में ऐसे ऐसे k क्रॉस i, तो j हो गया, j डॉट j कितना हो गया 1। कौन सा ऑप्शन 11 नंबर में, 11 नंबर का बी है। चलो 12 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, x y और z, है ना। चलो इसको क्या करोगे, पहले y लिखेंगे फिर z लिखेंगे, इस सब को रोटेट कर रहा है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो x लास्ट में जाएगा। जब हम ऐसा रिसाइकल करते हैं तो क्या होता है, ये हमारा नेगेटिव हो जाता है, फिर रिसाइकल करेंगे तो z हमारा पहले, फिर x आएगा, y लास्ट में जाएगा, फिर से नेगेटिव, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो देखो आपके 12 नंबर में आंसर हो जाएगा z x y, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ इधर 13 नंबर है हमारे पास, देखो k क्रॉस i क्रॉस j, तो पहले k क्रॉस रहने दो, है ना, i क्रॉस j कितना होगा, तो i क्रॉस j हो जाएगा k, क्रॉस प्रोडक्ट में सेम में क्या होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम में होता है 0, ये हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। तो चलो यहां पर से इसका ऑप्शन हो गया हमारे पास ये, है ना। चलो उसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, कहता है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कितना है 1 0 और 2, है ना। इसका पोजीशन वेक्टर निकालना था। कैसे पोजीशन वेक्टर लिखते हैं बोलो,
पहले वाले में i से मल्टीप्लाई करो प्लस देके, फिर दूसरे वाले में j से, या फिर तीसरे वाले में k से। तो i तो 0 आ गया, 0 को छोड़ दो तो i प्लस कितना है इधर 2k। तो 14 नंबर में i प्लस 2k कितना है, डी नंबर है। समझ में आ रहा है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 15 नंबर यहां पर है 7i माइनस कितना इधर 2j अब प्लस इधर है k। कहता है इसका मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस निकालने के लिए क्या करते हैं बोलो, i के साथ वाला का स्क्वायर कर दो, बीच में प्लस का साइन, फिर j के साथ वाला का स्क्वायर कर दो, k के साथ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर, तो ये कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, इधर 1 कितना हो गया 54। तो बोलो 15 का कौन सा ऑप्शन, 54, 9 छक्के 54, यानी इसको तोड़ दो 3√6, तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो अभी हमने 15 क्वेश्चन किया और सब एकदम क्या है, एकदम एक से लाइन में आंसर आ रहा है। ठीक है, तो वेक्टर भी आपका इजी में पूछता है, खूब ऑब्जेक्टिव बनेगा, एकदम पूरा सही होगा एकदम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सिक्सटीन नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, इफ a बराबर 3i प्लस 2j प्लस k, b बराबर 4i माइनस 5j प्लस 3k, तो कहता है हमें a डॉट b निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j वाले को j के साथ और k वाले को k के साथ। तो देखो इधर कितना होगा a डॉट b, एकदम ध्यान से देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 है इधर 4 है, कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे 12, यहाँ j के साथ 2 है, यहाँ -5 तो -10, k के साथ 1 है इधर 3 तो 3 हो गया, 12 3 15, 15 में से 10 गया तो कितना बचा इधर 5, तो 16 नंबर का कितना हो जाएगा, डी नंबर हो गया। समझ में आ रहा है। चलो अब चलते हैं हम लोग 17 नंबर, i क्रॉस j है, तो i क्रॉस j, तो i क्रॉस j क्या होगा, k होगा, तो i क्रॉस j ये हो गया k, है ना। इसका कौन सा ऑप्शन, डी नंबर होगा। ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन देखो आप ये तो बताना छूट भूल ही गए, 2016 में पूछा गया था, ये भी आपका 2016 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं, 17 हो गया, 18 नंबर में चलते हैं। एक मिनट, बुक से हमें लिख लेना पड़ेगा, हेल्प बुक पेज नंबर 69। चलो इधर हमारा 16-17 नंबर, अब चलते हैं हम लोग 18 नंबर। ठीक है, 18 नंबर है हमारे पास, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, j क्रॉस j है। क्या पूछा जा रहा है आपका, j क्रॉस j कितना होगा, तो भाई सेम में क्या होता है 0, ये देखो कौन सा ऑप्शन है 18 नंबर का A, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये भी 2020 में पूछा गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, i डॉट j क्रॉस k, उसके बाद प्लस है j डॉट i क्रॉस k, प्लस है हमारे पास k डॉट i क्रॉस j, है ना। तो इस वाले ट्रिक को आपको दिमाग में बैठाना होगा, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पर साइड में बना लेना, रिस्क लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखो i डॉट j क्रॉस k, तो j क्रॉस k सीधा पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या होगा यहाँ पर i होगा, है ना। चलो j तो ठीक है, i डॉट k उल्टा डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर हो जाएगा -j, यहाँ पर है k डॉट i क्रॉस j, तो फिर क्या हो जाएगा k हो जाएगा, तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में सेम में 1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा +1, काट दो इधर हो जाएगा 1। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन है इसका A, और ये नंबर जो है आपका 2020 में भी ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, चलो 20 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, इफ A बराबर दिया हुआ है 2i प्लस j, अब प्लस कितना है इधर 3k, और b बराबर दिया हुआ है हमारे पास 3i प्लस 5j माइनस कितना है इधर 2k। आपको वैल्यू निकालना है a क्रॉस b का मॉड निकालना है। क्या निकालना है, a क्रॉस b का मॉड। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं,
वेक्टर वाला मेथड से लगाओगे तो बहुत टफ होता है, इसको हम लोग डिटर्मिनेंट मेथड से लेते हैं। तो कैसे करते हैं बोलो, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे आई, यहाँ लिखेंगे जे, यहाँ लिखेंगे के, यहाँ ए क्रॉस बी है ना, तो ए क्रॉस बी यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर ए, पहले ए का वैल्यू था 2, जे के साथ 1, के के साथ कुछ 3, यहाँ लिखे 2 1 और 3। इधर चलो बी वाला के लिखे 3, उसके बाद कितना 5 और -2। तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो आई लेंगे तो आई के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे -2, इधर हो जाएगा -15। फिर माइनस जे लेंगे बुआ, तो जे के सामने वाले छोड़िए ऐसे और ऐसे, -4 और -9, प्लस के लेंगे हम इधर से तो कितना होगा, ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, कितना होगा 10, माइनस कितना 3, ये कितना हो गया बोलो -17i, उसके बाद 9 4 13, तो यहाँ +13j और इधर हो जाएगा प्लस कितना इधर 7k, है ना। इसका हमें मॉड लिखना है, तो a क्रॉस b तो ये हो गया, इसका मॉड लिखना है तो क्या होगा -17 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर और प्लस कितना 7 का स्क्वायर। ये सब का स्क्वायर करोगे तो कितना आता है, सब स्क्वायर करके जोड़ दो 507 आएगा, डी नंबर ऑप्शन होगा इसका। स्क्वायर करके आप ऐड कर लेना है इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है। हमने यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट भी सिखा दिया। तो ये था हमारा 20 नंबर। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर में, यानी 21 नंबर में। 21 नंबर क्वेश्चन है, वेक्टर दिया हुआ है हमारे पास कितना 19i प्लस कितना इधर 5j और माइनस कितना इधर 6k, है ना। इसका हमें मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है, मॉडुलस। एक मिनट, इसका आंसर मिला होता जी, 20 नंबर का आंसर कहाँ गया, 20 का आंसर डी है, यस डी है, ठीक है ना। तो चलो अब हमें इसका क्या करना है, 21 नंबर है ना, 19i प्लस 5 और -6 है, इसका हमें मॉडुलस निकालना है। क्या निकालना है इसका, मॉडुलस। तो मॉडुलस अभी समझाए हैं, क्या करते हैं, अंडर रूट लिखिए, फिर i के साथ वाला का स्क्वायर, j के साथ वाला का स्क्वायर और k के साथ वाला का स्क्वायर, है ना। और सबको स्क्वायर करके जोड़ोगे तो ये कितना आएगा 422 आएगा, ये भी डी नंबर है, ठीक है ना। चलो 22 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, आ जाओ। 22 नंबर है, k क्रॉस k, फिर से देखो सेम वेक्टर आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट है तो 0, तो कितना नंबर ऑप्शन, ए नंबर है। ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। 21 नंबर का बात करें, ये भी आपका 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, ए क्रॉस बी और डॉट बी। देखो एक क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट, इसमें बी ये दोनों क्या है हमारा सेम है, ये हो जाएगा 0। एक क्रॉस प्रोडक्ट एक डॉट प्रोडक्ट रहेगा, इसमें दो वैल्यू सेम रहेगा, दो वेक्टर सेम रहेगा, उसका वैल्यू 0, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज होता है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का क्या ऑप्शन, 23 का डी नंबर होगा, है ना। और ये भी क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर। 24 नंबर में है हमारा ए डॉट बी किसके बराबर होता है, तो ए डॉट बी डॉट ए के बराबर होता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ए डॉट बी डॉट ए, यानी डी नंबर है। ये भी आपका कितना 2000 कितना गया, ये 2019 में पूछा गया था ये, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन, है ना। अब जैसे देखो कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ज्यादा लेंथी बनेगा, ठीक है ना, तो उसको आपको सेलेक्ट नहीं करना है, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसे ये बता रहे हैं, हम यहाँ पर जैसे 25 नंबर है हमारे पास, कितना है, ए का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितना i प्लस कितना इधर j और प्लस कितना इधर 2k, अब बी का वैल्यू दिया हुआ है कितना 3i प्लस 2j और माइनस k है ना। आपको वैल्यू निकालना है a प्लस 3b और डॉट प्रोडक्ट कितना 2a माइनस b का डॉट प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन आपका 2013 और 2019 में पूछा गया है ना। अब देखिए, अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन का सिलेक्शन करना होगा। अभी हम यहाँ पर देखें,
अभी एक से लेके 24 तक क्वेश्चन जितना भी है सब में छोटा छोटा कैलकुलेशन है, और ये आपका बड़ा वाला कैलकुलेशन है। ये कहीं ना कहीं आपका 2 नंबर के वाले क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में घुसेड़ दिया है। बिहार बोर्ड का कोई माँ बाप नहीं है, ठीक है ना। दिखा रहे क्वेश्चन, हाँ ले चल छाप ले, हाँ यो वाला दे दे, बच्चा अपना बनाते रहो। तो ऐसा नहीं करना है, आपको दिमाग लगा के सिलेक्ट करें कि आपके पास 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा रहता है। खैर इसको बनाएंगे हम, इसको अभी बताते हैं। a+3b, चलो a का वैल्यू कितना, i प्लस j प्लस कितना है इधर 2k, अब प्लस 3b, इसको 3 गुना करो तो 9i प्लस कितना 6j माइनस कितना 3k, डॉट प्रोडक्ट 2a, इसको दुगुना करो 2i प्लस 2j प्लस कितना है इधर 4k, है ना। b वाले को माइनस करो तो माइनस 3i माइनस 2j माइनस माइनस प्लस के, है ना। तो चलो यहाँ पर i वाले को i के साथ जोड़ोगे इधर हो जाएगा 10i, j वाले को j के साथ करोगे तो 7j, इस दोनों को माइनस करो k वाले के साथ तो माइनस k, डॉट प्रोडक्ट कितना i वाले को i के साथ करोगे तो माइनस i 2j माइनस j प्लस ये कितना हो जाएगा 0j कर दिए हम, k वाले को k के साथ जोड़ोगे तो 5k। चलो अब यहाँ देखो डॉट प्रोडक्ट है तो i वाले को i के साथ मल्टीप्लाई करो, j वाले को j के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा -10, उसके बाद प्लस j वाले को तो 0 और यहाँ पर -5, ये हो जाएगा कितना -15, ठीक है। अब देखो कितना नंबर ये रहा आपके पास -15, 25 नंबर है ना, तो डी नंबर है आपके पास ऑप्शन नंबर ये हमारा डी नंबर है। क्लियर है। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि डेली आपके पास वीडियो लेकर के आ रहे हैं। वेक्टर के बाद हम वेक्टर जब खत्म होगा तो 3D लेकर के आएंगे, इस सबसे आपके पास एकदम इजी वे में क्वेश्चन पूछा जाता है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उसका भी रिजल्ट आपके साथ 2026 में अच्छा आ सके और मिलकर सब पार्टी कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।